अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारी इंग्लिश जो है वीक होती है, जिसकी वजह से हम टेस्ट में तो मैं इसे निकाल के इसे जलाने के लिए ले जाऊंगी। दानुगिंद आरिस, ये है जी गिरी खुबानी का ये दरख्त का। आरिस, ये वाह आहिल मामा आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वाह काका गवा तो अवा आहिल तो बुक से गिनी वे यानी पढ़ो नेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करें, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जी व्लॉग शुरू करने से पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आज अच्छी खासी ठंड है, फिर भी हम यहाँ पे बाहर आए हैं। क्यों आए हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरे आसमान पे बादल छाए हुए हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं आज हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मौसम बहार शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं हवाएं चल रही हैं और साथ साथ बारिशें होना शुरू होती हैं। तो कुछ दिन बाद हमारे यहाँ जी बारिशें शुरू होने ही वाली हैं और इंशाल्लाह व्लॉग्स में हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं मना कर रही थी बच्चों को कि हमने बाहर नहीं जाना है, अंदर किचन में ही बैठ के अपनी पढ़ाई करनी है और यहाँ पे मुझे थोड़ा काम है, वो भी मैं अंदर किचन में ही करने वाली थी। पर आहिल और आरिस बाहर, मम्मा हमने आज बाहर जाके बैठना है बोल के मुझे भी बाहर लेकर आए हैं। पर मुझे लग रहा है कि हमें दोबारा अंदर जाना होगा क्योंकि हवाएं तेज़ हो रही हैं। Assalamu alaikum friends, how are you today? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कुछ दिन से आहिल मुझे बता रहा था कि मामा आपकी यूट्यूब फैमिली को मैंने आयत कुर्सी पढ़ के सुनानी है। तो आज मेरे आहिल की जी ख्वाहिश पूरी हो गई और अभी इनको ठंड भी लग रही है। मैं अभी इनको दोबारा अंदर ले जाऊंगी, यहाँ पे चादर बिछा के इनकी किताबें वगैरह लेके हम यहाँ पे बैठे थे और मुझे भी ठंड लग रही है। और साथ में मैंने कुछ सेब और ड्राई फ्रूट, ये अखरोट और खुबानी में लेके आई थी, ये भी हम आराम से अंदर
अंदर बैठ के खाएंगे। और साथ में मुझे भी कुछ काम है, वो भी मैं आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ आहिल के पापा आगे दुकान की तरफ गए हैं और कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद आहिल के पापा भी आएंगे। Mom, masalah Janus. Shalab Janua, Ahil. I'm so cold. I want to go to I'm going into the kitchen right now. It's too तो cold. मैंने बोला भी था कि बेरू आंट ने ऑन थी ऐसा, मैंने बोला था इनको कि बाहर सर्दी है, तो चलो बस अपनी किताबें ले लो, फिर अब अंदर जाते हैं। शाबाश, चलो। दोनों बच्चे भाग भाग के अंदर गए हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडी वाली हवाएं चल रही हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे बाग के साथ ही दरियाए हुंजा बहता है और साथ में बिल्कुल सामने राका पोशी, वहाँ से जी आती हैं ठंडी ठंडी हवाएं। और आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे इलाके की बहुत ही मज़ेदार शरद की रेसिपी, जो हम लोबिया में बनाते हैं बहुत सादा तरीके से और बहुत ही मज़े की होती है। वो आगे आपको व्लॉग में दिखाएंगे। और साथ साथ एक लाजमी चीज़ है जी, आज आप सबके कमेंट्स बहुत पहले से आ रहे हैं कि हमारे साथ शेयर करें कि आपके बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे कि हमने अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या पढ़ाया जिसकी वजह से हमारे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी गांव में रहते हुए। सुबह में बच्चों के ये जो मैं कॉपियाँ लेके आई थी आगे बाज़ार से, उनका मैं जिल्द करने लगी थी। जैसा कि आपको पिछले कुछ व्लॉग में पिछले एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, ये मैं शीट लेके आई थी और साथ में ये जी प्लास्टिक लेके आई थी बच्चों के इन कॉपियों का जिल्द बनाने के लिए। और आरिस का जो एक कॉपी था, ये कॉपी था, इसका मैंने जिल्द बनाया। फिर मुझे ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया बोल के, क्योंकि ये देखिए इन कापियों पे बाकायदा प्रिंट किया हुआ है, इनके स्कूल का पिक्चर, इनके स्कूल के पिक्चर के साथ ऊपर प्रिंट भी किया हुआ है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नासिर आबाद हुंजा, यहाँ पे नाम, फादर का नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सब हमें यहाँ पे लिखना है। और इसको जस्ट प्लास्टिक से इसका हमने कवर बनाना था और ये मैं ऐसे ही उठा के लेके आई हूँ। ये मैं वहाँ पे मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया था, तो ये प्लास्टिक जस्ट लगा के इसका हमने कवर करना है। और ये प्लास्टिक भी मैं गलत लेके आई हूँ, ये मैं पतला वाला प्लास्टिक लेके आई हूँ और मुझे चाहिए मोटा वाला प्लास्टिक। तो अभी मैंने आहिल के पापा को, वो वैसे भी आगे बाज़ार की तरफ गए थे, तो मैंने उन्हें कॉल किया है ये मोटा वाला प्लास्टिक लेके आओ, साथ में जो मोटा वाला टेप होता है वो लेके आने को। तो वो लेके आएंगे तो फिर मैं इनके कापियों का जिल्द बनाना शुरू करूँगी। अभी तो खैर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, अभी मैं बनाऊँगी मज़ेदार की शरादी, क्योंकि दोपहर खाने का टाइम भी हो गया है और खाना बनाने के बाद मुझे कपड़े धोने हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह शाम को दोनों बच्चों के जो जितने भी कापियाँ हैं उन सब का मैं जिल्द बनाऊँगी। Babili. आप सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सलाम के बाद कोई नबी या रसूल। तो बच्चे यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं बाहर जाके, लकड़ियाँ तो मैंने लाई हैं सुबह ही, सर्दी ज़्यादा है और इस तरह जब भी सर्दी होती है तो फिर हम खुबानी के जो छिलके हैं जिनको हम तुमाव बोलते हैं, वो नीचे स्टोर में रखे हुए हैं, वो लेके आके ज़बरदस्ती आग जलाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है और बच्चों को भी ठंड लगी है। हवाएं तेज़ होने लगी हैं और तुमाव मैंने इस स्टोर में रखा है। तो इसमें भर के मैं तुमाव लेके आई हूँ और आरिस भी मेरे पीछे पीछे आया है। दानुगिंद आरिस, शाबाश। तुमाव मैंने आरिस के साथ अंदर किचन में भेजा है और
थोड़ी मज़ीद लकड़ियाँ मैं यहाँ से तोड़ के ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोना है और कपड़े धोने के लिए मुझे पानी भी गर्म करना है। मैं इसके ऊपर लकड़ियाँ तोड़ रही थी, तो अब ये देखिए ये कितने खूबसूरत तरीके से ये यहाँ से निकलने लगा है। तो मैं इसे निकाल के इसे जलाने के लिए ले जाऊंगी। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से निकला है और अंदर से कितना प्यारा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा टूट गया और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी गिरी खुबानी का दरख्त का ये लकड़ी है। तो इसका बाहर आप कवर देखें और अंदर से देखें, ये देखें तो बिल्कुल इसका कवर अलग हो गया है। अब मैं इसको ले जाके जलाऊंगी। तो ये देखें आराम आराम से इसके छोटे छोटे पीसेस निकल रहे हैं, ये देखें। धूप निकलती है तो बिल्कुल बाहर आई है, हमें ऐसा लगता है यानी कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और अब ये देखें अब ऐसा लग रहा है दोबारा सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और पहाड़ों पर आप बर्फ़ देख सकते हैं, पहाड़ों पे इस वक्त बर्फ़ पड़ रही है। डेगची भी मैं बाहर से लेके आई हूँ और अब हम बुखारी में आग जलाएंगे। और आहिल के पापा भी आ गए। मैं अभी कहने वाली थी कि आहिल के पापा भी आएंगे। तो मैं अभी बोलने वाली थी कि मैं अभी सालन बनाऊंगी, तब तक आहिल के पापा आएंगे और आप आ गए। अच्छा, तो बस काम हो गया। तो मैं गया था बाहर सुबह काम से गया था। एक तो फौतगी हुई थी वहाँ पर फातिहा के लिए, और दूसरा यहाँ से बाज़ार से सामान भी लाना था, तो वो भी फिर मैं लेके आया हूँ। तो आगे जब मैं बाज़ार में था तो अजमन ने कॉल किया था कुछ सामान के लिए। ये लेके आया हूँ शहतूत आरिस के पापा को बहुत पसंद है। हाँ जी, और ये बच्चों के लिए जिल्द बनाना है, तो शीट्स हैं। अजमन ने ये बताया था, ये मोटा वाला प्लास्टिक जो मैं बता रही थी वो ये लेके आए हैं। तो ये भी फिर लेके आया। मुझे वहाँ याद आया हार्डवेयर की शॉप से। ये क्या था? और ये आपने कहा था ये टेप लाना है। हाँ, मोटा हाँ, जबरदस्त। तो ये साथ लेके आया हूँ। और साथ में ये उसका जो गिरी का तेल निकाल के जो बचता है, इसको हम फिनो कहते हैं। उर्दू में भी मुझे आता था, अभी ज़हन से निकल गया। तो गाय को खिलाने के लिए। हाँ, ये अच्छा किया है आपने। आहिल के पापा को भी भूख लगी है और बच्चों को भी लगी है। बस अभी जल्दी जल्दी से मैं शरदी बनाना शुरू करती हूँ। बुखारी में ज़बरदस्त सी आग हमने जलाई है और अब बस शरादी बनाना शुरू करती हूँ। थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें तेल, फिर उसके बाद प्याज डाल के प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा जीरा भी मैं डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं और अब मैंने डाला है लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट। और अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला।
आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे टमाटर 1 चम्मच भर के। तो सूखे टमाटर मैंने डाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह गल सके। और फिर उसके बाद इसमें मैं हमारी जो देसी मीठी है यानी कि लोबिया वो मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल शाम को मैंने ये लोबिया का सालन बनाया था और रात को हमने चपातियों के साथ लोबिया का सालन खाया था और इसी सालन से थोड़ा बहुत बच गया था, इसी सालन से मैं शरादी बनाऊंगी। शरादी बनाने के लिए अब मैं इसमें लोबिया में थोड़ा ज़्यादा पानी डालूंगी। तो मैं 4 रोटियां मैं बनाऊंगी शरादी बनाने के लिए, तो इस हिसाब से मैं पानी डालूंगी। शरादियाँ बनाने के लिए आटा मैंने गूंद दिया है और अब रोटियां बना के लोबिया में हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खा ये खा ये खा। I'm not eating spaghettis. They're very tasty and delicious. I like it. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े की शरादी बनी है। तो आप भी कभी इस तरह बना के आप ट्राई ज़रूर करें, बहुत मज़े की बनी है। मिर्च यखनी, आरिज़ मिर्च यखनी बोल रहा है, यानी कि बहुत मज़े की बनी है, मुझे बता रहा है। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज का ये व्लॉग मैं आप ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे और आपको शादो आबाद रखे, आमीन। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला दूर फरमाए। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और अभी आहिल के पापा शरादी खाने के बाद आपको बताएगा कि आहिल और आरिज़ की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है। अभी फिलहाल भूख लगी है, खाना खाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। Okay then. Goodbye. तो जी बच्चों के साथ अर्जमन दोनों ज़बरदस्ती लोबिया वाली शरादी, हम मीठी कहते हैं वैसे, इस लोबिया को खा के बाहर निकले हैं। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड है आज टेम्परेचर, सर्दी है, हल्की हवाएं भी चल रही हैं और बारिश का इम्कान नज़र आ रहा है। वेदर इस तरह से बन चुका है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आरिज़ और आहिल की जो लैंग्वेज है, स्पेशली इंग्लिश, कैसे अच्छी है।
ये बिया इधर देखें आहिल की हालत, सर्दी लगी है। तो जी सबसे पहले आपको ये बताएं कि बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे बहन भाई अर्जुमंद को कमेंट कर रहे थे कि आप लोग शायद ओवरसीज़ रह चुके हैं, बाहर किसी मुल्क में रह चुके हैं, तो इसी वजह से आहिल और आरिज़ की इंग्लिश अच्छी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरसीज़ तो छोड़ो, ये बच्चे रावलपिंडी भी, इस्लामाबाद भी अभी तक नहीं आए हैं, तो यहीं की पैदाइश है और यहीं पे अभी तक इस उम्र तक आए हैं, यहीं पे पले बड़े। तो बाकी लैंग्वेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो लैंग्वेज इनकी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं खुद ही टीचर हूँ, ज़ाहिर बात है। तो इसी वजह से फिर मैंने बचपन से ही, जैसे आरिज़ पैदा हुआ था, आहिल पैदा हुआ था, तब से ही मैंने ये बात ये मैंने प्लान किया था कि इनकी इंग्लिश को हमने फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में न थे आरिज़ यार तफायर भी नहीं, तो कोई भी ख़ासकर बड़ा एग्ज़ाम होता है, ख़ासकर CSS और इस तरह के एग्ज़ाम में हमारी इंग्लिश जो है वीक होती है, जिसकी वजह से हम टेस्ट में मार खाते हैं नॉलेज होने के बावजूद भी। तो इस बात को जहन में रखते हुए, और इंग्लिश ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बिज़नेस के लिए भी चाहिए, और जो भी हम काम करेंगे तो उसके लिए ज़ाहिर बात है इंग्लिश चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने सर्दी लगी मुझे नीचे उधर बैठ के, इसीलिए मैंने थोड़ा मूव करना स्टार्ट किया। छोटी उम्र से ही मैंने इनको वीडियोस दिखाना शुरू किया था और मैंने इनकी इंटरेस्ट डेवलप कराई थी इसमें। ख़ासकर जब ये बच्चे कार्टून या मूवीज़ देखते हैं तो ये ज़ाहिर बात है मोटू पतलू और इस तरह की उर्दू हमारी ये चीज़ें देखते हैं, इंडियन चीज़ें देखते हैं। तो मैंने उस वक़्त बच्चों को हैबिट डलवाई थी इंग्लिश मूवीज़ देखने की और इंग्लिश न्यूज़ सुनने की। तो इंग्लिश तो हमारी अच्छी नहीं है, आती है बहुत कुछ एज अ क्योंकि टीचर हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश क्योंकि हमारी ज़ुबान नहीं है तो हम अच्छी तरफ नहीं बोल पाते हैं। बल्कि अभी ये बच्चे मुझसे सही फ्लुएंसी में बोलते हैं और अच्छा इनका एक्सेंट है। तो इसी तरीके से ये बच्चे अब भी उर्दू में गाने नहीं सुनते हैं और उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी में इंडियन मूवीज़ देखते नहीं हैं, उसके बदले कोई एजुकेशनल मूवीज़ और इस तरह की कोई भी इंग्लिश मूवीज़ जो फैमिली मूवीज़ होती हैं हम इनके साथ भी देखते हैं या ये ख़ुद वो देखते हैं। और इसके साथ साथ पोएम्स वगैरह उर्दू में भी देखते हैं पोएम्स, लेकिन मूवीज़ नहीं देखते हैं। ये आपके बुक्स उर्दू में बुक्स रीड करते हैं, स्टोरी बुक्स और अपने सिलेबस की किताबें न्यूज़ इंग्लिश में और इसी तरीके से और गाने वगैरह सुनते हैं। तो भी आहिल और आरिज़ इंग्लिश गाने सुनते हैं और इनकी प्लेलिस्ट में बनाता हूँ। स्पेशली आहिल और आरिज़ को एनिमेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है जो बच्चों के लिए स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं जो बच्चों को हम दूर रखें। तो एनिमेटेड चीज़ों में इस तरह की वल्गैरिटी या इस तरह की गैर अखलाकी चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम आसानी से आराम से इनको दिखाते हैं। आम ख़ास मूवीज़ नहीं होती हैं जो सुपर हिट मूवीज़ पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, जो मूवीज़ एनिमेटेड जैसे होम मूवी है ना, ऐसे एक बिग हीरो है, तो इस तरह की एनिमेटेड मूवीज़ शौक़ से देखते हैं और हमें ख़ुद भी मज़ा आता है। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आहिल और आरिज़ का एक्सेंट बहुत अच्छा है। आहिल और आरिज़ अभी तक रावलपिंडी इस्लामाबाद भी नहीं आए हैं, तो कभी हम इंशाल्लाह लेके आएंगे तो वो भी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो ओवरसीज़ दूर की बात है, यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं पे पले बड़े हैं और इस माहौल में इतना मैंने इनके लिए किया है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस जो भी है हम मुतमईन है बच्चों की इस पोजीशन पे। तो कुछ बहन भाई इस तरह के भी कमेंट करते थे कि हाँ उर्दू भी होनी चाहिए,
हमारी लैंग्वेज है। जाहिर बात है लैंग्वेज कोई भी बुरी नहीं होती है, उर्दू भी अच्छी लैंग्वेज है और हमारे लिए दोनों लैंग्वेज मदर टंग जो है हमारी शीना है, और उर्दू भी हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है। तो शुरू में मैंने ये सोचा था कि क्योंकि उर्दू तो वैसे भी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो तो मैं सोचा वैसे भी ये सीखेंगे, बाहर जब सोसाइटी में रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे अपनी सिलेबस की, तो आसानी से सीखेंगे। क्योंकि हमने ये चीज़ फेस किया है, उर्दू हमने सीखा है आसानी के साथ, यहीं से मैंने मैट्रिक किया है, इसी गांव से ही, फिर बाद में मैंने जाके कराची से पढ़ा है। तो हमें ये मसला होता था कि लैंग्वेज ख़ासकर इंग्लिश सीखना हमारे लिए मुश्किल होता था। उर्दू तो हमने ऐसे ही माशरे से ही सीखा था, स्कूल से और माशरे से बोलते बोलते। तो अभी बच्चे आहिल और आरिज आराम से उर्दू भी बोल पाएंगे, बस आप दुआ करें। बोल सकते हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं है बहरहाल उर्दू, क्योंकि ये आपको बताया इनकी भी हमारे सब की प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी लैंग्वेज हैं दोनों, उर्दू और इंग्लिश। आरिज और अर्जमन सर्दी लगी है तो अंदर चले गए, हमें भी सर्दी लग रही है, तो हम भी वापस उनको फॉलो करते अंदर जाते हैं।